हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 15 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो हाल ही में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है अनामिका को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की लेखिका अनामिका। इन्हीं को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इनको ये पुरस्कार इनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। अनामिका जो कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की लेखिका हैं, इनको हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है इनके हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। अब आपको यहाँ से 2-3 अन्य नाम याद रखने हैं, जैसे कन्नड़ भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है कांग्रेस के नेता वीरप्पन मोइली को। संस्कृत भाषा में दिया गया है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को। अंग्रेजी भाषा में दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हैं ये अभी 20 भाषाओं में डिक्लेयर किए गए हैं। इसके बाद 4 अन्य भाषाओं में डिक्लेयर किए जाएंगे। ये 4 अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? मलयालम, नेपाली, उड़ीसा तथा राजस्थानी। इन 4 भाषाओं में बाद में ये पुरस्कार घोषित किए जाएंगे। तो क्या आपको इन 24 भाषाओं के पुरस्कार याद रखने हैं? जी नहीं, आपको सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी तथा अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र राज्य के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी, अंग्रेजी तथा मराठी भाषा का पुरस्कार याद रखना है। तो आपको इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप जिस भी भाषा की तैयारी कर रहे हों, जिस भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस भाषा में पुरस्कार का नाम याद रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाएं, इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1955 में। यहाँ पर बात की गई है साहित्य से रिलेटेड, तो आपको कुछ अन्य पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं जो कि साहित्य से संबंधित हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि हाल ही में वर्ष 2019 के लिए भारत भारती सम्मान दिया गया है साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को। इसी प्रकार से मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 दिया गया है मरीके लुकास रिजनवेल्ट को, जो कि नीदरलैंड देश की लेखिका हैं। इनको ये पुरस्कार इनके नावल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है इससे मिलता जुलता एक दूसरा प्राइज है जिसका नाम है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर अलग प्राइज है जो कि 2020 में दिया गया डगलस स्टुअर्ट को इनके पुस्तक सग्गी बैन के लिए। इसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है लुइस ग्लुक को। लुइस ग्लुक जो कि एक अमेरिकी कवयित्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? तो विजय हरारे ट्रॉफी जो कि भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसको हाल ही में 14 मार्च को जीत लिया है मुंबई की टीम ने। मुंबई ने फाइनल में हराया उत्तर प्रदेश की टीम को। तो आपको याद रखना है विजय हरारे ट्रॉफी जो कि भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसको इस साल जीत लिया है मुंबई की टीम ने। मुंबई की टीम ने फाइनल में हराया उत्तर प्रदेश की टीम को।
अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं, जैसे ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवधर ट्रॉफी या फिर दलीप ट्रॉफी या विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। और अभी तक 2021 में 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिसको जीत लिया था तमिलनाडु की टीम ने, विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है मुंबई की ट्रॉफी ने। और पिछले 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2021 में ऐसा होगा कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है आईपीएल, जिसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इस साल जो आईपीएल है इसमें एक टीम ने अपना नाम बदल दिया है। इसका नाम पहले हुआ करता था किंग्स 11 पंजाब। जो किंग्स 11 पंजाब टीम थी इन्होंने अपना नाम बदल दिया है। इन्होंने अपना नाम बदलकर नया नाम कर दिया है पंजाब किंग्स। जो इस साल 2021 का आईपीएल है ये 14वें संस्करण का है और आईपीएल 2021 की स्पॉन्सर कंपनी होगी वीवो। वीवो जो कि एक चाइनीज फोन निर्माता कंपनी है। आईपीएल 2021 में टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 8 टीमें कौन कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद। ये हैं 8 टीमें जो कि आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट करेंगी। अब आपको आईपीएल 2021 से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2021 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, जिनको राजस्थान रॉयल्स टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारतीय खिलाड़ियों में, तो भारतीय खिलाड़ियों में 2021 में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं कृष्णप्पा गौतम, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। मिताली राज जो कि राजस्थान राज्य से आती हैं। भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है बीसीसीआई, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में। हाल ही में जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। 2023 में होने वाला आईसीसी पुरुष विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत में, जबकि 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा न्यूजीलैंड देश में। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में किस राज्य के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं शिमला तथा दूसरी राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। जो हिमाचल प्रदेश है ये भारत का पहला राज्य है जिसने 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन दिया है। तो आपको याद रखना है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग, जिसका पहला नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग जिसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया अटल सुरंग, यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO संगठन के द्वारा। तो आपको याद रखना है दुनिया की सबसे लंबी
सुरंग है अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। अब आपको हिमाचल प्रदेश से कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में कहाँ? तो तेलंगाना राज्य के पेडापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि एनटीपीसी संस्था के द्वारा भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के मामले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की, जो कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, जो कि तेलंगाना राज्य के पेडापल्ली जिले के रामागुंडम स्थान पर एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से पानी में बहते हुए पानी के ऊपर इस प्रकार से स्थापित किया जाता है, जिसे हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य की उपराज्यपाल भी हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद भारत का पहला शहर बन गया जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। अब आपको हैदराबाद शहर से 7 क्वेश्चन याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। पहला, हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर जिसे निजामों का शहर या मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद शहर में ही चार मीनार स्थित है, जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में, जबकि चार मीनार स्थित है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद शहर में ही हुसैन सागर झील तथा सलारगंज संग्रहालय स्थित है। ये तो जो सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हैं जो कि हैदराबाद से रिलेटेड हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। ये सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के यानी कि पूरे देश में 112 सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों को घोषित किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्य के मामले में पहला स्थान किसे दिया है। तो हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा देश भर में 112 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थान यानी कि नंबर 1 राज्य है उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये किस प्रकार के मामलों में प्रदूषित पाया गया है, तो पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थान ऐसे स्थान हैं जहां कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया जो कि भारत में है, टोटल 112, और इन सब स्थानों में नंबर 1 जो राज्य है वो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है अल साल्वाडोर को। किसे? अल साल्वाडोर को। अल साल्वाडोर जो देश है ये मध्य अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बन गया है। मलेरिया से मुक्त होने वाला अल साल्वाडोर जो देश है मध्य अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बन गया है। अल साल्वाडोर देश की राजधानी है सैन साल्वाडोर। चलिए हम मैप में देख लेते हैं कि अल साल्वाडोर कहाँ है। तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आप ये जो रेड कलर से थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं ये है अल साल्वाडोर।
यहाँ पर बात की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसके चेयरपर्सन बने हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन NTPC में भी पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पहले क्वाड समिट 2021 का वर्चुअली आयोजन किया गया। आपको बताना है कि क्वाड फोरम के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं। तो हाल ही में क्वाड फोरम की पहली समिट का आयोजन किया गया वर्चुअली, जिसमें टोटल 4 देश शामिल हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। क्वाड में टोटल 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिसमें क्वाड देशों के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने, ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तथा जापान के प्रधानमंत्री एसो हाइड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आपको याद रखना है क्वाड फोरम की जो पहली बैठक है ये वर्चुअली आयोजित की गई। क्वाड फोरम के अंतर्गत टोटल 4 देश आते हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में व्हील्स ऑफ लव जो कार्यक्रम है ये टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है टाटा मोटर्स में जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो गर्भावस्था से लेकर बच्चों के पालन तक उनके सहयोग में मदद करना। कहने का मतलब ये है जो टाटा मोटर्स में महिलाएं कार्यरत हैं उन महिलाओं को गर्भावस्था से लेकर बच्चों के पालन पोषण तक टाटा मोटर्स उनको सहयोग करेगी। यही है कार्यक्रम जिसका नाम है व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम, जो कि टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कंपनी में काम करने वाले लोगों के बीच आपस में सौहार्द और बच्चे सहित परिवार की उचित देखभाल के लिए जोर दिया जाएगा। टाटा मोटर्स जो कि टाटा ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। टाटा मोटर्स का मुख्यालय है मुंबई में। टाटा मोटर्स कंपनी के नए CEO बने हैं गुंटूर बेचूक। टाटा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है TCS टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी यानी कि TCS जो कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। TCS के वर्तमान में CEO हैं राजेश गोपीनाथन। टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान देश के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं हसमत उल्लाह शहीदी। हसमत उल्लाह शहीदी अफगानिस्तान देश के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। अब आपको अफगानिस्तान देश से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है। इनका नाम है राशिद खान। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के सबसे फेमस क्रिकेटर हैं। अफगानिस्तान देश जिसकी राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अफगानिस्तान देश की मुद्रा है अफगानी। हाल ही में भारत अफगानिस्तान देश के साथ एक समझौता किया है, जो कि उस समझौते के तहत भारत अफगानिस्तान देश में एक बांध बनाएगा जिसका नाम है लालंदर या सहतूत बांध। तो आपको याद रखना है लालंदर बांध या सहतूत बांध, जो कि भारत सरकार अफगानिस्तान देश में बनाएगी। इसके अलावा भारत ने एक दूसरा अफगानिस्तान देश में बांध बनाया है जिसका नाम है सलमा डैम। इसे फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि अफगानिस्तान देश से रिलेटेड हैं, जैसे कि
अफगानिस्तान देश की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इसका नाम है नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो इसका नाम है डूरंड रेखा। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान देश के साथ, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। पासपोर्ट रैंकिंग मामले में दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट किस देश का है? तो पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान देश का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के लिए टीकाकरण शुरू किया है? और उस टीकाकरण का नाम दिया गया है क्लिनिक। तो आपको याद रखना है, कोविड-19 महामारी के टीकाकरण की शुरुआत की गई है जिसका नाम है क्लिनिक। क्लिनिक नाम का जो टीकाकरण है ये शुरू किया गया है न्यूजीलैंड देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। न्यूजीलैंड देश की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि कोविड-19 टीका से रिलेटेड हैं, जैसे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है घाना। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है घाना। ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत घाना देश को टीका दिया गया है, ये टीका भारत में बना है। इस टीका को बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के द्वारा और इस टीका का नाम है एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, ये वही वैक्सीन है जिसका भारत में नाम है कोविशील्ड। अब हम जान लेते हैं कोवैक्स प्रोग्राम क्या है। तो कोवैक्स प्रोग्राम जो कि संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है दुनिया के ऐसे देश जो कि कोविड-19 का टीका नहीं खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही गरीब हैं, ऐसे देशों को मुफ्त में संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 का टीका दिया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है कोवैक्स प्रोग्राम। भारत में इमरजेंसी यूज के लिए 2 कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दी गई। ये 2 टीका कौन कौन से हैं? कोविशील्ड जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत सरकार ने भी एक पहल शुरू किया जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को फ्री में कोविड-19 का टीका दिया है। ये देश कौन कौन से हैं? भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस। ये हैं सारे देश जिनको भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फ्री में कोविड-19 के टीका दिया है। भारत सरकार ने कोविड-19 टीका के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नाम का ऐप तैयार किया है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया RS शर्मा को। भारत सरकार ने बजट 2021 में कोविड-19 टीका के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भारत सरकार ने बजट 2021 में कोविड-19 टीका के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो कि रिसेंटली में कुछ जो पार्क हैं, जैसे जो कि न्यूज़ में रहे, जैसे भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है केरल के कोझिकोड में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। पहला स्पेस पार्क केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का पहला डॉग पार्क तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। भारत का पहला मिसाइल पार्क आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। भारत का पहला लाइकेन यानी कि कवक पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा असम के जोगीघोपा शहर में। तो ये हैं कुछ पार्क जो कि 2020 तथा 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, आपको इनको याद रखना है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगागू किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।